हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी को पता है भी आज हमारा हरियाणा सिटी की तरफ से जो हमने फिजिक्स की यानी कि साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक था, उसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर आपको न्यूमेरिकल बेस जो एचएससी के अंदर भी एक न्यूमेरिकल आपके पेपर के अंदर आता है, तो सारे के सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। इससे पहले हमने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भी, इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत शक्ति को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल होता है भी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, वाट का प्रयोग होगा। यहीं पर बात करें जूल किसके लिए होता है भी, वर्क के लिए होता है, यानी कि कार्य की इकाई क्या होगी, जूल। और यहीं पर बात करें एम्पियर किसकी होगी भी, करंट की, यानी कि करंट की इकाई क्या होगी भी, एम्पियर। और विभवांतर की क्या होगी भी, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है भी, वैल्यू कितने भी 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम रिस्पेक्टिव आर कनेक्टेड इन द पैरेलल सीरीज के अंदर भी व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम मान रखने वाले तीन प्रतिरोधक हैं। सीरीज कौन सी दे दी, पैरेलल दे दी। अगर पैरेलल दे दी सीरीज तो इसके अंदर क्या करेंगे हम भी, कुल प्रतिरोध निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस निकालना है। किस प्रकार करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें पता होता है भी, यानी कि 1/r नोट किसके बराबर होता है भी, 1 + R1 1 + R2 इस प्रकार चलता रहेगा भी। तो इसके अंदर क्या करोगे, 1/1 ओम कितना है भी हमारे पास 5 है, दूसरा कितना है 10 है, और तीसरा कितना है हमारे पास 1/30। क्लियर। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने पर चल जाएगा, 6 पर। इस प्रकार ये हो जाएगा 3 पर और ये हो जाएगा 1 पर, यानी कि 6 3 9 और 1 कितने हो गए भी, 10 हो गए। 10/30 यानी किसके बराबर हो गया ये, 1/R1 के बराबर। कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कैंसिल है, यानी कि R की वैल्यू पूछी है। R यानी कि रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 ओम आ जाएगा भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। अगर पैरेलल के अंदर हो तो 1/R1 1 + R2 इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भी, 1 किलोवाट घंटा के अंदर किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है किसके बराबर होता है, यानी कि ये हो गया भी 1 किलोवाट आवर। यानी 1 किलोवाट आवर के अंदर बात करें तो कितने वाट हो गए भी, 1000 वाट हो गए। एक घंटे के अंदर अगर सेकंड की बात करें तो कितने टोटल सेकंड हो जाएंगे भी, 3600 सेकंड हो जाएंगे। जब इसको हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3.6, 10 की पावर कितनी हो जाएगी भी, 6 जूल भी। 3.6 × 10 की पावर 6 जूल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को मापने की कौन सी इकाई का इस्तेमाल होता है। विच यूनिट इज मेजर टू मैग्नेटिक फ्लक्स भी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए या फिर चुंबकीय फ्लक्स को मापने की इकाई कौन सी हो जाएगी भी, वेबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन एचएससी कंडक्टर के पेपर के अंदर भी आया हुआ था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जब ये क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस भी आ सकते हैं। बैटरी की खोज किसने की थी, बैटरी की खोज की अगर बात करें तो बैटरी की खोज की थी भी वोल्टा के द्वारा बैटरी की खोज की गई थी। कब की गई थी बैटरी की खोज, बैटरी का आविष्कार 1800 के अंदर वोल्टा ने किया था। और यहीं पर बात करें एनरिको फर्मी के द्वारा भी, एनरिको फर्मी के द्वारा किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर साइंस से, यानी कि नाभिकीय विज्ञान से संबंधित है एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भी, एक फिलामेंट है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा द करंट कितना भी 0.8 एम्पियर का कितनी देर के अंदर, 3 मिनट के अंदर। पूछ क्या लिया, चार्ज पूछ लिया ऑफ द सर्किट सी, यानी कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट के द्वारा 3 मिनट के अंदर 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। तो परिपथ के अंदर आवेश पूछ लिया कितना होगा भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया। किस प्रकार करेंगे, हमें पता चल गया भी 1 मिनट होती है, 1 मिनट के अंदर टोटल सेकंड कितने होते हैं भी, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड हो गए तो 3 मिनट के अंदर टोटल सेकंड कितने हो गए हमारे पास, 180 क्या हो गए भी, 180 हो गए हमारे पास सेकंड। और ये क्या है, करंट, करंट यानी कि आई किसके बराबर है, 0.8 एम्पियर के बराबर, 0.8 एम्पियर के बराबर है। क्यू पूछ लिया, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई टी भी, यानी टी क्या हो गया हमारे पास टाइम, आई क्या हो गया भी करंट, यानी कि 0.8 को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे,
180 से करा दें, कितना हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर कितना आ जाएगा हमारे पास 144, यानी कि 144 हमारा क्या हो जाएगा अभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 भी, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज कैरियड बाय ए फिलामेंट फॉर 10 मिनट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, फाइंड द क्वांटिटी, यानी कि 5 एम्पियर की एक धारा है भी, 10 मिनट के अंदर एक फिलामेंट का सेम क्वेश्चन है, आवेश पूछ लिया, यानी कि क्यू यानी कि चार्ज, सेम का सेम क्वेश्चन है, किस प्रकार करोगे, हमें पता चल गया 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 60 होते हैं, तो 10 मिनट की अगर बात करें कितने हो जाएंगे भी, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने हो जाएंगे टोटल 600 क्या हो जाएंगे भी सेकंड। करंट कितना है, यानी आई कितना है हमारे पास 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की 600 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा भी 3000 गुलाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3000 गुलाम हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा अभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, और ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहेगी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, 10 वोल्टेज के विभवांतर के अंदर दो बिंदुओं पर 5 गुलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, हाउ मैनी वर्क हैज टू बी डन ए मूव चार्ज ऑफ द 5 गुलाम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया अभी 10 वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया 10 वोल्टेज दे दिया, कुछ नहीं करना, इसके अंदर हमें पता है, यानी कि पूछा क्या है अभी वर्क पूछा है, यानी कि डब्ल्यू पूछा है, यानी कि वर्क किसके बराबर होता है, वर्क की अगर बात करें वर्क किसके बराबर हो जाएगा V मल्टीप्लाई क्या कर लोगे V मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि वोल्टेज कितनी हमारे पास 10 है और गुलाम कितना भी हमारे पास 5 है, 10 और 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे 50 हो जाएगा, 50 क्या होगा अभी जूल के अंदर होगा, क्यों होगा जूल के अंदर, क्योंकि वर्क की यूनिट किसके अंदर होती है, वर्क की इकाई क्या हो जाएगी जूल के अंदर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 भी, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 10 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 गुलाम आवेश स्थानांतरित करने पर कितना कार्य, सेम का सेम क्वेश्चन, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, ट्रांसफार्मर 3 गुलाम चार्ज है भी किसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्टेज, सेम का सेम क्वेश्चन, यानी निकालना क्या है वर्क निकालना है, वर्क किसके बराबर हो जाएगा V मल्टीप्लाई क्यू, यानी कहने की बात क्या है अभी 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 30 हमारा क्या हो जाएगा, और वर्क किसके अंदर होता है हमेशा ही जूल के अंदर होता है, तो 30 जूल, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इससे पहले हमने मैथ की टेस्ट सीरीज 32 कंप्लीट की थी, अगर वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विभवांतर कितना दे दिया अभी 12 वोल्टेज और किया गया कार्य, यानी कि वोल्टेज तो दे दी 12 वोल्टेज, किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू कितना है अभी 60 जूल है, सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश पूछ ली, विद्युत आवेश पूछ लिया कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि हमें पता चल गया अभी, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्टेज, द वर्क डन 60 जूल, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोइंग थ्रू द सर्किट, यानी कहने की बात क्या है अभी हमें पता चल गया वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज की अगर बात करें तो 12 वोल्टेज है, कार्य यानी कि डब्ल्यू किसके बराबर है अभी 60 जूल के बराबर है, डब्ल्यू किसके बराबर है 60 जूल के बराबर, यहाँ से क्या निकाल लेंगे क्यू, यानी कि चार्ज आवेश निकाल लेंगे, क्या होता है अभी डब्ल्यू बाई वी के बराबर होता है, वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं, यानी कि वर्क कितना है हमारे पास 60 है, वोल्टेज कितनी है हमारे पास 12 है, कैंसिल आउट कर दो, कितने पर चल जाएगा अभी 5 पर चल जाएगा, किसके अंदर होता है हमेशा ही गुलाम के अंदर होता है, तो 5 गुलाम हो जाएगा 5 गुलाम, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, एक दरित्र 10 वोल्टेज पर 1 गुलाम स्टोर करता है भी, यानी इसकी दारिता किसके अंदर है फैराडे के अंदर, बतानी है क्या होगी भी, एक कंपेस्टर स्टोरेज 1 गुलाम ऑफ 10 वोल्टेज देन इज कंपेस्टिव विल बी फैराडे के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर अगर बात करें, यानी कि जो चार्ज होता है किसके इक्वल होता है भी, चार्ज की बात करूं तो गुलाम बाई वोल्टेज भी, गुलाम बाई वोल्टेज, वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना, गुलाम कितना है भी 1 गुलाम है तो 1 रख लो, आगे क्या है वोल्टेज कितनी है 10 है, तो कैंसिल आउट करो कितने पर आ जाएगा अभी ये 0.1 आ जाएगा, फैराडे के अंदर पूछा था तो एफ होगा 0.1 एफ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अगर समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको 100% रिप्लाई करने का कोशिश जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, 2 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए थर्ड रजिस्टर किसके साथ भी
10 ओम का ही वो है, सेम का सेम पूछ के लिया भी किसके इक्वल होगा, यानी कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर श्रेणी के अंदर है भी। यानी कि बात करें हम, ये देखो 10 ओम के हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया अभी, ये लगा लिए 2 वोल्टेज, ठीक है, ध्यान से देखना इस प्रकार। यानी कि ये चीज़ है भी हमारे, ये कितना है 10 ओम का भी, ये भी 10 ओम का है और ये भी क्या हो जाएगा 10 ओम का। इसको कनेक्ट किसके साथ कर दिया, एक अगले 10 ओम के साथ। तो किसके अंदर श्रेणी देखो, यानी कि समांतर, यानी कि पैरेलल की बात हुई है भी, पैरेलल की बात हुई है तो पैरेलल के लिए क्या करोगे, पैरेलल का आपको पता ही है, यानी कि 1 आर ई नोट किसके बराबर होता है 1 + R1 1 + R2। यानी कहने की बात क्या है भी 1/10 प्लस के अंदर कर लेंगे 1/10, ठीक है। दोनों को जब करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 2, यानी कैंसिल आउट करने पर 1/5, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 5। किसके साथ जोड़ा जाता है अभी 10 ओम के साथ, यानी कि तीसरा रजिस्टर, यानी कि तीसरा 10 ओम के साथ जोड़ा जाता है। पहले 5 था, 10 के और 5 को ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा अभी 15 ओम हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 भी। 34 के अंदर क्या कर दिया, 3 प्रतिरोध है, पिछले के अंदर क्या थे 2 थे, इसके अंदर है भी 3 प्रतिरोध, यानी कि ये एक लाइन ड्रॉ कर ली भी, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये है ए और ये है बी भी। इसी प्रकार सेम की सेम एक प्रतिरोध हो गया ये, इसी प्रकार एक हो गया ये ओम, यानी कि टोटल कितने, ये 6 के 6 ओम है, यानी कि तीनों के तीनों हैं वो 6 ओम के हैं। कंडीशन क्या है भी समांतर, यानी कि पैरेलल के अंदर है। पूछ क्या लिया, इनका भी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कितना होगा, सेम का सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 + R1 यानी कि 1/6 + 1/6 + 1/6। नीचे तो एलसीएम तो 6 आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 1 1, यानी 3 टाइम है तो कितना हो जाएगा 3/6। कैंसिल आउट करोगे 1/2 और किसके बराबर आ जाएगा ये 1/R के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमें R की वैल्यू पता चल गई, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R के आगे क्या है भी 2 है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 भी। दो प्रतिरोध हैं 10 ओम और 20 ओम को किसके अंदर जोड़ दिया, एक 6 वोल्टेज की बैटरी है, एक 6 वोल्टेज की बैटरी है, इसके अंदर जोड़ दिया, विद्युत धारा पूछ ली, यानी कि 2 रजिस्टर्स 10 ओम एंड अनोदर 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्टेज बैटरी, द करंट इन द सर्किट विल बी, यानी कितना करंट मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, यानी कि बात करें हम भी टोटल एम्पियर, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि आर किसके बराबर हो जाएगी, आर की बात करें तो R1 + R2 इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि पहले ओम कितना था अभी 10 ओम था, उसके बाद कितना है 20 है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा टोटल 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। किसके साथ जोड़ा जाता है अभी 6 वोल्टेज की एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि यहां से देखेंगे आई किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि पूछ क्या रहा है करंट पूछ रहा है, यानी कि विद्युत धारा क्या होगी, आई की वैल्यू किसके बराबर होती है V/R भी, आर किसके बराबर होती है आपको पता है VI होता है, तो आई क्या हो जाएगी V/R, वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना, यानी कि वोल्टेज तो है 6, टोटल आर कितनी आई है 30, कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा अभी 1/5, 1/5 को जब कैंसिल आउट करोगे यानी कि पॉइंट के अंदर आ जाएगा 0.2, और करंट हमेशा किसके अंदर होता है अभी एम्पियर के अंदर होता है, तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी से जो जितने भी न्यूमेरिकल थे तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल थे, इसी न्यूमेरिकलों से आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन 100% देखने को जरूर मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें भी।